जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा ब्रह्म पाश या फिर ब्रह्म विद्या या फिर ऐसी विद्या कहें कि जिसको हासिल करने के बाद इंसान के पास ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, माता सरस्वती की शक्तियाँ, संरक्षण, 64 योगिनी, इनके भैरव जो होते हैं वो, महाकाली, 10वां महाविद्या, नवदुर्गा, इनका पूर्ण संरक्षण, पूर्ण सुरक्षा इनकी ओर से साधक को मिलनी शुरू हो जाए। और साथ ही साथ जीवन के जितने भी संकट हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दरिद्रता है, सभी अपने आप नष्ट होती शुरू हो जाए। और जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अभाव है तो व्यक्ति उस अभाव से मुक्त हो जाए, वह दुख ना रहे उसके जीवन में, चाहे वो तंत्र बाधा है, शत्रु बाधा है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का जब दोस्तों संरक्षण मिलता है तो नॉर्मल सी बात है, छोटे मोटे दुख इंसान को नहीं सता सकते। नवग्रह वह अनुकूल हो जाए, यानी कि जीवन की एक तरीके से सीधी सी बात कहें कि सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। क्या कोई ऐसा पाठ हो सकता है, ऐसा स्तोत्र, ऐसा कवच, ऐसा मंत्र? हालांकि बहुत सारे प्रयोग चैनल के ऊपर बताए गए हैं, लेकिन यह जो प्रयोग है दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, नवदुर्गा, 10वीं महाविद्या, 64 जोगनी, इन सभी का संरक्षण और 100% मिलता है दोस्तों। और मात्र इस पाठ को, ये जो आपको बताया जा रहा है, इसके अंदर 3 की संख्या में 5, 7, 9 या 11 मात्र ये पढ़ना है। इनमें से कोई भी एक संख्या चुन सकते हैं आप। आपने माता अपराजिता का नाम सुना होगा, स्तोत्र का। ये पाठ दोस्तों उससे भी ऊपर है, भगवान शिव द्वारा प्रदत्त है, ये प्रदान किया गया भगवान विष्णु को। जिस समय महासंग्राम देवी देवताओं के बीच में चल रहा था और देवी देवता जब हार की तरफ जाने लगे, भगवान विष्णु के पास जब गए, तब भगवान विष्णु ने ऐसी कोई विद्या का स्मरण करके बोला, अगर ऐसी शक्ति महादेव से मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सब देख लूं, या फिर विजय हमारी, कुछ भी कह सकते हो। तो सभी विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव, सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने उनके कान के अंदर ये प्रयोग बताया और उनके द्वारा बताया गया प्रयोग भगवान विष्णु ने सिद्ध किया। यह दोस्तों विष्णु अपराजिता स्तोत्र भी कह सकते हैं इसको, आप माला मंत्र भी कह सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर है दोस्तों। नॉर्मल जो काउंटिंग बताई है इसकी, वो इसलिए बताई है क्योंकि इसके अंदर न्यास जरूरी है, ध्यान जरूरी है, दिग्बंधन, अपनी सुरक्षा, यह बहुत जरूरी है, 10 दिशाओं को बांधना। और ये सिर्फ एक मात्र गुरु के द्वारा मिल सकता है आपको, दीक्षा के थ्रू। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ये नहीं करता तो ऐसे में मात्र 3 की काउंटिंग, 3 से लेकर यानी कि 11 की काउंटिंग, 3, 5, 7, 9 और 11, कुछ भी काउंटिंग में इसका जप किया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। ऊर्जा तो मिलेगी स्लो, बहुत आराम से, लेकिन ये गारंटी है, इसके अंदर जिस भी तंत्र के अंदर है, ये नाम नहीं लेना चाहेंगे, यह स्तोत्र या माला मंत्र कहीं भी है, वहां पर स्पेशली लिखा हुआ है 100 पाठ करते ही इसकी एनर्जी साधक की पूर्ण रूप से संरक्षण करती चली जाती है, सुरक्षा। पाठ में ही दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा। माता छिन्नमस्तिका, माता प्रत्यंगिरा, माता बगलामुखी, माँ धूमावती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, योगिनी, चामुंडा, सभी का नाम मिलेगा इसके अंदर। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो है, नो। पाठ को पहले पूर्ण देखा है, पढ़ के देखा, इसकी एनर्जी को चेक किया है,
और 10 दिन के अंदर जो एनर्जी प्राप्त हुई है उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों आपके सामने। करके देखिए, और 10 दिन के बाद जो विशेष होंगी, डिजायर होंगी इंसान की, वह अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र प्रयोग है वो दूर कटना शुरू हो जाएगा, दूर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिग्बंधन ही इसका ऐसा है। और जब, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, जैसी मर्जी कोई परेशानी हो, जहां दशम महाविद्या इनके भैरव, 64 जोगनी, स्वयं शिव, वैष्णो भगवान, ब्रह्मदेव, माता प्रत्यंगिरा, बगलामुखी, नवदुर्गा, माँ काली, लक्ष्मी माता, सरस्वती, जहां इनका प्रवेश भी हो जाए घर में, वहां पर किसी प्रकार की कोई एनर्जी रुक ही नहीं सकती। नॉर्मल कुछ भी नहीं करना आपने, एक अलग से चौकी पटरा लगाना है आपने, घर के मंदिर में ना करें इसको, अलग से एक चौकी पटरा लगाएं, पीले रंग का कपड़े पहने, ये रोजाना सुबह सुबह करना है। और रात्रि काल में करें तो सोने से जस्ट पहले, लेकिन नहा धोकर। दिनचर्या शुरू करने से पहले करें तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सारा दिन आपका अच्छा जाएगा, सुखद वातावरण रहेगा, जहां भी रहोगे आप, कोई परेशानी आपके पास नहीं आएगी। अगर परेशानी आती है तो इस स्तोत्र के अंदर, इस माला मंत्र के अंदर सबसे पहला जो मंत्र है, लाइन है, उसका जब करना शुरू कर दीजिए। उसके अंदर माता प्रत्यंगिरा, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके बीज मंत्रों के साथ ये इस मंत्र के अंदर सम्मिलित हैं। ये अपने आप सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई दिमागी टेंशन, परेशानी बढ़ती जा रही है, कोई परेशान कर रहा है ऑफिस में, आस पड़ोस में, समझ नहीं आ रहा है, आप सामना नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, मन ही मन के अंदर इस मंत्र को दोहराते रहिएगा, पहली लाइन को स्तोत्र की। और ये तब होगा जब आप ये पूर्ण स्तोत्र कम से कम 10 दिन पढ़ लेंगे, और रोजाना कम से कम 10 बार। 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और जब आपको रट जाएगा, ये लयबद्ध हो जाएगा, उस समय पर आपको मात्र 1 घंटा लगेगा। हो सकता है पौने घंटे में भी हो जाए 10 पाठ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शायद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के वातावरण को, घर को शुद्ध करने के लिए आधा पौना घंटा इंसान दे सकता है। इसके बाद दोस्तों ना तो किसी ज्योतिष के पास भागना पड़ेगा, ना किसी तांत्रिक के पास भागना पड़ेगा, और ना ही कोई दवा। इसमें बीमारियों तक के नाश के लिए बोला गया है इसी स्तोत्र के अंदर। और खुद ब खुद देख सकते हैं आप, इस पाठ को करने के बाद तीसरे दिन से एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी आपके पास, और 10वें दिन सुखद हो जाएगा सब कुछ। आप भी, आपका मन भी, आपका शरीर भी अच्छा महसूस करने लगेगा। एक पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशन आपके चारों ओर घूमने लगेगी। घर का वातावरण ठीक नहीं है, चाहे वो तंत्र की वजह से, शत्रुओं की वजह से, कलह की वजह से, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस ठीक नहीं है, अपने आप रूटीन में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है आपकी कि जहां पर बिजनेस रूटीन में आ जाए आपका। पैसा कमाते हो, दवाइयों में लग जाता है, तो वहां अपने आप आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सारी परेशानियां कह सकते हैं जीवन की खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। चाहे वो आपके कर्मों के द्वारा है, कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, नवग्रहों के द्वारा वो अनुकूलता में आ जाएंगे, तंत्र के द्वारा तंत्र की काट होगी, शत्रु के द्वारा शत्रु अपने आप विनाश में जाएगा। आपको अलग से कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। विनियोग में ही सब कुछ है। जो इसका माला मंत्र का, अपराजिता माला मंत्र का जो ये विनियोग है, उसी के अंदर ही सब कुछ है। आपने मात्र एक बार विनियोग पढ़ना है इसका, उसका कोई न्यास नहीं करना, कोई अपना दिग्बंधन नहीं करना, और मात्र ध्यान और सीधा स्तोत्र माला प्रयोग। और जैसे में बैठना है, अपने सामने मात्र एक पीली सरसों के ऊपर 4 मुख का दीपक ये जलाना है, एक दीपक, और उसी का पूजन करना है। जैसे कि लगभग वीडियोस में बताया जाता है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। इसके अंदर सारी वस्तुएं येलो, जैसे बगलामुखी में प्रयोग की जाती है। आसन भी येलो हो, वस्त्र भी आपके कपड़े हो जो पहने आप, वो भी पीले हो, चौकी का कपड़ा भी पीला होना चाहिए, और तिल का तेल जलाएं, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो गाय के घी का दीपक जलाकर इसका पाठ करें, दीपक का ही पूजन करें। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें, और शुरू कर दीजिए।
मात्र 10 दिन के अंदर एनर्जी बताइए 11वें या 12वें दिन। मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बताइए क्या अनुभव रहा आपका। नॉर्मल आपको ये किसी भी पूजा पाठ की शॉप से इसकी बुक मिल जाएगी। जैसे बृहस्पति वार की व्रत कथा होती है, इस टाइप से दोस्तों ये बुक मिलेगी आपको। उसी के अंदर बुक के अंदर ये आपको मिल जाएगा स्तोत्र। कल सर्व जगत कल्याण के लिए दोस्तों, या फिर ये कह लीजिए अपने और दूसरों के कल्याण के लिए, इस मंत्र को, स्तोत्र को पढ़कर कोई व्यक्ति परेशान भी, अगर उसके ऊपर फूंक भी लगाओगे अपने पास बैठाकर 5 दिन लगातार, हर गुरुवार को, मात्र गुरुवार 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 5 दिनों में, इनमें 5 बार उसका झाड़ा करिए, उतारा करिए, वह व्यक्ति 5 दिनों के अंदर, 5 गुरुवार के अंदर अपने आप को बता देगा मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। किसी को वशीकरण करना है तो भी इसके अंदर क्रियाएं हैं दोस्तों। किसी को उच्चाटन करना है, 2 लोगों को अलग करना है, वो भी इसके अंदर है। विद्वेषण के लिए, शत्रुनाश के लिए है, आकर्षण, सम्मोहन शक्ति, ये दोनों तो अपने आप मिलती चली जाएंगी आपको पाठ से ही। और सर्व सुख संपदा अपने आप प्राप्त होंगी। एक बार दोस्तों अजमा कर देखिए इसको, मात्र एक दीपक जलाकर इसका प्रयोग करना है, भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर। भगवान विष्णु की पूर्ण रूप से अनुकंपा मिलेगी इस पाठ से दोस्तों। विष्णु अपराजिता माला स्तोत्र है, मंत्र है, कह सकते हैं इसको। और जहां भगवान विष्णु होता है, मां लक्ष्मी 100% वहां पर होगी ही होगी। तो एक बार दोस्तों यही कहेंगे, आजमा कर देखिए इसको। और 10वें 11वें दिन अपना जो भी अनुभव है कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।